हेलो दोस्तों, आपका जो कंपटीशन में नंबर 1 में स्वागत है। उम्मीद करेगा क्लास अच्छा लगेगा। ये क्लास बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी अथवा सभी सरकारी जॉब के लिए बहुत यूजफुल होगा। हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस। देखिएगा, सुनो। सुभाष चंद्र बोस के सबसे बारे में पहले तो जानकारी लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, पूछ लेता है, ठीक ना। बताइए इनका जन्म कब हुआ था, बताओ था। 23 जनवरी 1887 में। कब हुआ था? 1897 में। 1897 में इसका जन्म कब हुआ था, बताओ था। बोलो ना। 23, क्या बोले? 23 जनवरी का क्या है? 23 जनवरी 1897 में। स्थान कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कहाँ हुआ था? कटक। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में हुआ था। क्या करा वो? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, 23 जनवरी को हम लोग कैसे मनाते हैं? पराक्रमक दिवस मनाते ना। पराक्रमक दिवस किसके जन्मदिन मनाते? इसी के जन्मदिन मनाते, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर, ठीक ना। तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म कब होता है? 23 जनवरी 1897 में। कहाँ होता है? उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक, उड़ीसा के कटक में होता है। इसका गुरु जी कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे, मतलब सीआर दास थे। सीआर किसका गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। बताइएगा, इन्होंने सबसे पहले 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में कथी की परीक्षा देते हैं? आईसीएस के मतलब इंडियन सर्विस सिविल सर्विस के। कब? 1920 में इंडियन सिविल सर्विस के परीक्षा देते हैं और ये क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं आईसीएस। कब परीक्षा देते हैं? 1920 में। समझ में आ गया रहा है? इन्होंने पास हो जाते हैं। भाई, पास होने के बाद इन्होंने क्या कर देते हैं? इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा जो होते हैं, परीक्षा पास होते हैं, ठीक है। कब? 1920 में। 1921 में क्या करते हैं? यह त्याग पत्र दे देते हैं। क्या देते? त्याग पत्र दे देते हैं। इस परीक्षा मतलब पास होने के बाद इस पद से त्याग पत्र दे देते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। कोई दिक्कत नहीं है? बताइएगा, कहाँ चले जाते हैं? राजनीतिक में। कहाँ चले जाते हैं? राजनीतिक में। मतलब सिविल सर्विस परीक्षा से पास होने के बाद 1 साल जॉब करने के बाद जो है अपना त्याग पत्र देकर कहाँ चले जाते हैं? अपना राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख लेते हैं। और 1938 में, कब हो? 1938 में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं सबसे पहली बार। तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनती है? 1938 में। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं? बताओ था। 1938 में। कौन अधिवेशन था? कौन अधिवेशन था, बताओ था। गुजरात के हरिपुरा। गुजरात के, हाँ, गुजरात के कौन अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन में क्या करते हैं? यह अध्यक्ष बनते। कुछ पूछता रहा था, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं? 1938 में। उस समय कहाँ अधिवेशन हो रहा था? हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? उसके बाद क्या होता है? 1939 में, हला नहीं करो, 1939 में 1 साल के बाद, 1939 में 1 साल के बाद महात्मा गांधी, हला नहीं करो, महात्मा गांधी जी के मन था पिताजी सीतारमैया को अध्यक्ष बनने। कौन बने? पिता, हाँ, सीतारमैया को अध्यक्ष बने। अच्छा, 1939 का अधिवेशन जो हो रहा था, क्या हो रहा था? त्रिपुरी में। क्या हो रहा था? कांग्रेस के कौन अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। अच्छा, त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, बताओ तो। एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इसमें महात्मा गांधी जी की इच्छा था
कौन अध्यक्ष बने? पटाभी सीता रमैया। कौन बनते? पटाभी सीता रमैया बने ना। पटाभी सीता रमैया बने। महात्मा गांधी जी की इच्छा था, किनका इच्छा था? महात्मा गांधी जी के इच्छा था। क्या था? किसमें कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में पटाभी सीतारमैया के अध्यक्ष हो ना, अध्यक्षता हो। पटाभी सीतारमैया के अध्यक्षता हो, लेकिन अल्लाह नहीं करो सुभाष चंद्र बोस की इच्छा था हम कति बने? अध्यक्ष बने ना। बात सुभाष चंद्र बोस जी जता रहे थे हम अध्यक्ष बनेंगे, पटाभी सीतारमैया कह रहे थे हम अध्यक्ष बनेंगे, गड़बड़ काम हो गया था। इसके लिए अब एगो पद के लिए दो आदमी लड़ रहे थे, तो क्या होता है? चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए ध्यान रखिए, अब कई बार पूछा हुआ है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सबसे पहले कब चुनाव होता है? 1939 में चुनाव होता है। 1939 में का क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस पद के लिए सबसे पहले कब चुनाव होता है? 1939 में। महात्मा गांधी जी किसके सहयोग कर रहे थे? पटाभी सीतारमैया थे, लेकिन जीत गए कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस। कौन जीत गए हो? विजेता कौन हुआ? चुनाव होता है, इसमें विजेता कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस। अब बताइए, महात्मा गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पटाभी सीतारमैया के, सुभाष चंद्र बोस जी को अच्छा नहीं लगा। मतलब कि पटाभी सीतारमैया का हारने के बराबर कौन हो रहा था? महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को सम्मान के रूप में अपना अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं। कहते हैं हमको अध्यक्ष चुनाव जीत जाता है, बोलते हम अध्यक्षता नहीं करेंगे, महात्मा गांधी जी जिसको मन होगा उसको अपन बना देंगे। समझ में आया बात की नया? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो होते हैं गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद इसी जगह होता है। कहाँ? 1939 में। समझा कि ना? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने तो अध्यक्ष पद के लिए क्या करते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। समझ आया क्या रहा? बताइएगा। त्याग पत्र देने के बाद जो होते हैं इसको अध्यक्षता कौन? सीतारमैया करते हैं? नहीं करेंगे। कौन करते हैं बताओ? त्याग पत्र देने के बाद इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। जब कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ाए होंगे तो जरूर लिखाए होंगे, मैं पढ़ाए होंगे। तो कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। कहते हैं हम हार मतलब क्या कहते हो? बन जाओ तुम, क्या कहते हैं? पटाभी सीतारमैया हार गली किसे गले, फिर त्याग पत्र दे दिया है ना, आप बन जाइए। हम हारा लागू तो जब बने तो बेचारा ये नहीं बनते हैं। कौन बन जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देने के बाद अपना एक अलग पार्टी बनाता है। पार्टी का नाम क्या रहता है? फॉरवर्ड। कहते फॉरवर्ड ब्लैक। होता है फॉरवर्ड वाला कौन होता है? फॉरवर्ड होता है। हार्वर्ड ब्लैक की स्थापना कब करते हैं? 1939 में। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस ने। समझ आ रहा? बताइएगा, जब चुनाव हो जाता है, चुनाव होने के बाद कौन जीते हैं? बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्याग पत्र दे देते हैं। त्याग पत्र के बाद खाली पद के लिए कौन भरते हैं?
राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, ये सब पूछता रहता है। सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं, कांग्रेस पद से त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्षता कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद। कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? कोई दिक्कत है ना? 1940 ईस्वी में, कब? 1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण दिए थे। कौन भाषण दिए थे? भड़काऊ भाषण सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए सबसे पहले इसका जेल होता है 1940 में। कब होता है? 1940 में। तो कहने का मतलब यह है, सुभाष चंद्र बोस के सबसे पहले जेल कब होता है? 1940 में भड़काऊ भाषण देने के कारण जेल होता है। नहीं दिखता है ये? 1940 में भड़काऊ भाषण देने के कारण क्या होता है? जेल होता है। किसका जेल होता है? सुभाष चंद्र बोस को। किसको भड़काऊ भाषण दिया था? अपने जनता के सामने अंग्रेज के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। इसके कारण क्या होता है? जेल हो जाते हैं। और 1941 ईस्वी में क्या होते हैं? जेल से रिहा हो जाते हैं और डायरेक्ट कहां चले जाते हैं? जर्मनी। कहां चले जाते हैं? जर्मनी। किससे मिलते हैं? हिटलर से। किससे मिलते हैं? हिटलर से। 1941 में रिहा हो जाता है। कैसे होता है? रिहा मतलब जेल से छूट जाता है। रिहा होने के बाद कहा जाते हैं? जर्मनी के हिटलर से मुलाकात करते हैं। कहा जा? अब बताओ, सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी कब गए? 1941 में। किससे मिलने? हिटलर से। किससे मिलने? हिटलर से मिलने गए। और बताइए, हिटलर ने उन्हें कथी को उपाधि दिया था? नेताजी के। कथी को दिया था? नेताजी। तो सुभाष चंद्र बोस के नेताजी बोलते कि नहीं बोलते हैं? कौन कहे थे? हिटलर ने। कौन कहते हैं? हिटलर ने। समझो बात की ना? तो सुभाष चंद्र बोस के हिटलर की लिखो, नेता के उपाधि। कौन हो? नेता के उपाधि कौन दिया? हिटलर। कौन दिए थे? हिटलर ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस के नेता के उपाधि कौन दिए थे? हिटलर ने दिए थे। और बताइएगा, जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था उन सभी को सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया था। कहने का मतलब पढ़ाएंगे अभी थोड़ा देर। हम आपको बताए थे, मतलब कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होने के बाद जो होते हैं, मुस्लिम लीग ने अपना जो है क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस से पहले, मतलब कि 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को बिना पूछे हुए कांग्रेस से और भारतीयों से 3 लाख सैनिकों को कौन ले लिया था? अंग्रेज लिया था। कितना सैनिक लिया था? 3 लाख। सभी सैनिकों को बंदी बनाकर रख लिया था। कौन रख लिया था? हिटलर। कौन रख लिया था? हिटलर। अरे अंग्रेज भेजा था लड़ने के लिए, एकरा से? जर्मनी से। कथी में? दूसरा विश्व युद्ध में। हिटलर ने क्या किया था? आपका भारत के सैनिकों को बंदी बना लिया था। कहां ले गया था? जर्मन में। कहां ले गया था? जर्मन में। सुभाष चंद्र बोस इसीलिए गए थे कहा? हिटलर से मिलने जर्मनी। तो आप जितने भी सैनिकों को बंदी बनाकर रखे हैं, भारतीय सैनिकों को, उन सभी सैनिकों को हमको दे दीजिए। किसको दे दीजिए? हमको दे दीजिए। हम उसको अंग्रेज के खिलाफ उतारेंगे। ना समझो। देखिए, भारतीय सैनिकों को अंग्रेज ने बिना पूछे कांग्रेस से कहां उतार दिए थे? दूसरा विश्व युद्ध में। इसे पिछला क्लास में पढ़ाए थे, पढ़ा देगी ना? दूसरा विश्व युद्ध में लड़ने के लिए लगभग 3 लाख सैनिकों को क्या किए थे? बिना कांग्रेस से पूछे, बिना भारतीय से पूछे दूसरा विश्व युद्ध में उतार दिए थे। इसीलिए कांग्रेस के पद से
अपना सभी प्रतिनिधि क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। इसके खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर के। अदारा गिरा है। तो बताइएगा उस सभी जितने भी सैनिक था ना, सभी को पकड़ के ले लिया था। कौन पकड़ लिया था? हिटलर। कहां ले गया था? जर्मनी में। अब जर्मनी में गए कौन? सुभाष चंद्र बोस। और उसे कहते हैं देखिए भाई, अब जितने भी सैनिक को बंदी बनाकर रखिए, भारतीय सैनिक को सभी को हमको दे दीजिए ना, समझो हम आपके हलाने करो, जितने भी सैनिक है उसको दे दीजिए, हम उसको ट्रेनिंग देंगे ना, समझो बात है। ट्रेनिंग देने के बाद सभी को अंग्रेज के खिलाफ उतारेंगे। हिटलर को विश्वास नहीं हो रहा था। कौन ठीक, मतलब हमारा जो सैनिक जिसको बंदी बनाए हैं, कल होकर हमारे दुश्मन को मारेगा नहीं ना, मार सकता है। थोड़ा ट्रस्ट किए पर सुभाष चंद्र बोस पर, और इनको 3 लाख सैनिकों को, जो भी सैनिक को बंदी बनाए थे, सभी को दे देते हैं। कौन? किसको देते हैं? सुभाष चंद्र बोस के। समझ में आ रहा है कि ना रहा है? बताइएगा। और उन्होंने क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था सैनिकों के, और इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग जापान में ने दिया था। ध्यान रखिएगा। कौन सैनिक है? हाँ, मतलब जो हिटलर से जो सैनिक लिया था, कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। उन सैनिकों को ट्रेनिंग कहाँ मिला था? जापान में। कहाँ मिला था? जापान में। समझ में आएगा रहा है? और बताइएगा, अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दे दिया था। कौन? जापान। कौन दिया था? उस समय अंडमान निकोबार पर कब्जा किसका था? जापान के। किसका था? जापान के। तो अंडमान एवं निकोबार जो भी देखते जानते हुए, अंडमान निकोबार जानते हैं कि ना, किसके अधीन था? जापान। कौन दे दिया? जापान दिया। किसको दिया? सुभाष चंद्र बोस के। तो मतलब कि जर्मन अलाने करो, हिटलर के दिए गए सिपाही को ना हो, हिटलर के द्वारा दिए गए सैनिक को, सेना को ट्रेनिंग जापान ने दिया। कौन दिया? जापान ने। और जापान ने दिया, मतलब जापान ने दे रहेगी। और सुभाष चंद्र बोस को पथिया अंडमान एवं निकोबार। समझ में आ रहा है? अंडमान एवं निकोबार किसको मिल जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। बताइएगा, उपहार में दे देता है। अपने सैनिकों को जोश भरते हुए कौन? सुभाष चंद्र बोस। क्या कहा था? बोलो। जुबली हॉल में। कहा कहा था? जुबली हॉल में बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसका नारा था? किसको दिए थे? यही फौज को, मतलब इन्हीं फौज जो है ना, हिटलर के द्वारा दिए गए जितना भी सैनिक था, सभी सैनिकों को जुबली हॉल में बैठा दिए। और उस जुबली हॉल में बैठाने के बाद इनको बोलते हैं, नारा देते हैं। क्या नारा देते हैं? तुम मुझे क्या दो? खून दो। मतलब अपना जान दो, पूरा समर्पित कर दो हम पर लड़ने के लिए, एक कदम भी पीछे मत हटो। मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। समझ पा रहे हो ना? मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम क्या रख दिया? शहीद एवं स्वराज। शहीद एवं स्वराज। मतलब अंडमान को रख दिया था शहीद, निकोबार को रख दिया था स्वराज। क्या रख दिया था? स्वराज। ध्यान रखिएगा। तो अंडमान एवं निकोबार के शहीद एवं स्वराज नाम रखा हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और सिंगापुर में इन सैनिकों को आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया। सुभाष चंद्र बोस ने
सिंगापुर में जाकर कहा कर दिया था एकरा, आजाद हिंद फौज का क्या किया था, में मिला दिया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कौन बोले थे? हाँ, गांधी जी को क्या बोले थे? राष्ट्रपिता। कौन बोले? सुभाष चंद्र बोस। समझ लो कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ समझना, कोई डाउट है क्या? समझे बताओ तो। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब होता है? 23 जनवरी 1897 में। कब होता है? 23 जनवरी 1897 में। कहाँ होता है? उड़ीसा एवं कटक में। गुरु जी कौन थे? टी.आर. दास। कौन थे? टी.आर. दास। 1920 ईस्वी में क्या करते हैं? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा देते हैं, एक ही बार में पास हो जाते हैं और 1921 ईस्वी में अपना त्याग पत्र दे देते हैं और राजनीतिक में कूद जाते हैं। बहुत संघर्ष करने के बाद 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और वह अध्यक्ष जो बनते हैं वह कहाँ अधिवेशन हो रहा था? हरिपुरा में, गुजरात के हरिपुरा में, गुजरात के हरिपुरा में। और 1939 ईस्वी में फिर से कांग्रेस के अधिवेशन होने वाला था त्रिपुरी, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। वहां पर जो है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस आपस में क्या करते हैं? आमने सामने मतलब होता है कि मतभेद हो जाता है, क्योंकि गांधी जी की इच्छा था पताभी सीतारामैया कथी बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस के मन था हम बने। इसीलिए पहला बार कांग्रेस के पद के लिए चुनाव होता है 1939 में। कब होता है? 1939 में। और इस चुनाव में कौन जीत जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। कौन जीत जाते हैं? सुभाष चंद्र। और सुभाष चंद्र बोस जीत जाने के बाद जो होते हैं महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी के सम्मान के रूप में जो है क्या करते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। किसको त्याग पत्र देते हैं? कांग्रेस के पद से। तो खाली हुए पद, खाली हो गया था पद, खाली हुए पद को कौन भरते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और त्याग पत्र देने के बाद जो होते हैं कथी को अपना एक पार्टी बनाते हैं। उस पार्टी के नाम है कथी? फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना कब होता है? 1939 में। कितना बार पूछा हुआ? 1939 में। उसके बाद जो होता है इन्होंने दिल्ली में जाकर बहुत भड़काऊ भाषण दिए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र। कब? लड़की 1940 में। कब दिए थे? 1900। भड़काऊ भाषण देने के कारण जो होते हैं इसका जेल हो जाता है। किसका जेल हो जाता है? सुभाष चंद्र बोस की। किसका जेल होता है? सुभाष चंद्र बोस के। और 1941 ईस्वी में क्या हो जाता है? इन्होंने रिहा हो जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद डायरेक्ट पहुंचते हैं जर्मनी। क्या पहुंचते हैं? जर्मनी। किससे मुलाकात करते हैं? हिटलर से। किससे मुलाकात करते हैं? हिटलर से। और हिटलर ने लगभग भारतीय सैनिकों को, जितने भी भारतीय दूसरा विश्व युद्ध में जो अंग्रेज ने जबरदस्ती लड़ाने के लिए ले गया था, सभी सैनिकों को बंदी बनाकर रखा था। कौन? हिटलर। हिटलर के जो विश्वास दिलाते हैं और विश्वास जीत जाते हैं क्या हिटलर के, तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को जितने भी सेना थे सभी को इनको दे देते हैं। क्या? सुभाष चंद्र बोस को। और सभी सेना को लेकर कहाँ चले जाते हैं? जापान। कहाँ चले जाते हैं? जापान। क्योंकि जापान के हथियार बहुत अच्छा रहता है। और वहां पर जाकर इन्होंने ट्रेनिंग देते हैं क्या इन सैनिकों को। और ट्रेनिंग देने के बाद जो होते हैं इन्होंने आते हैं और जापान जो अंडमान निकोबार जो होते हैं उसको उपहार के रूप में सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। कौन? जापानी। और इन्होंने अंडमान निकोबार को नाम रख देता है कथी? बोलो ना। हाँ, शहीद एवं स्वराज। शहीद एवं स्वराज। इन्होंने जुबली हॉल था उसमें बैठा देते हैं सुभाष चंद्र बोस ने और अपने सैनिकों को जोश जुनून भरते हैं और बोलते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुझे गाड़ी दूंगा। ऐसे नारा देते हुए चले जाते हैं कहाँ? सिंगापुर। कहाँ जाते हैं? सिंगापुर। और सिंगापुर में बताओ ना बोलो कथी रहता है? आजाद हिंद फौज रहता है। आजाद हिंद फौज की इसमें शामिल कर देते हैं। क्या? बोलो ना। हिटलर के द्वारा दिए गए फौज को। समझ आ गया? और उसके बाद क्या होते हैं? महात्मा गांधी जी से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गांधी जी को जो होते हैं राष्ट्रपिता को उपाधि दे देते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। हम विशेष बात पढ़ेंगे आजाद हिंद फौज के बारे में, इसी से रिलेटेड है, ठीक ना, वो पढ़ेंगे अगले दिन। जब आपको क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।